हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामा का एपिसोड 5 है। तो अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट सीन में पैरट दिखाया जाता है जिससे हमारी लिटिल फेरी बात कर रही होती है, क्योंकि पैरट उसे परेशान करता है तो लिटिल फेरी उसे चुप होने के लिए कहती है और सोने के लिए चली जाती है। तभी हमारा बिन आता है, उसे ऐसे देखता है और उसे डांट के उठाता है कि तुम मॉर्निंग में सो रही है, लगता है तुम्हें कुछ काम नहीं है, इतना फ्री हो। तो तभी बिन वहाँ बैठ जाता है, लिटिल फेरी के लिए टी मंगाता है लिटिल फेरी जब से बिन को टी देती है तो बिन इसे गलती से पी लेता है और फिर वो बोलती है कि मैं ब्लो करने वाली थी पर आपने पहले ही ले ली। तो बिन इसे बताता है कि अपने काम पर भी ध्यान दिया करो और ऐसे काम मत बिगाड़ा करो। तो लिटिल फेरी बिन को बताती है कि वो हमेशा कुछ भी गलत करती थी तो इस सब चीज़ का इल्ज़ाम हमेशा अपनी सिस्टर पर लगा देती थी और मदर से बच जाती थी। तो बिन कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए और जेंटलमैन ऐसा कभी नहीं करते। तो लिटिल फेरी कहती है कि उसकी सिस्टर भी तो उसके साथ ऐसा करती थी, इसलिए वो भी उनके साथ ऐसा कर देती है। बिन को पर इस चीज़ से एक आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि मैं सेकंड मास्टर ली का नाम लेकर कुछ कर सकता हूँ जिससे कि मैं सॉन्ग मुझे पसंद ना करके मिस्टर ली को पसंद करने लगे। और वो हमारी लिटिल फेरी से एक सुंदर सी लड़की की पेंटिंग बनाने के लिए बोलते हैं। तो हमारी लिटिल फेरी एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग ड्रॉ करती हैं, एक ब्यूटीफुल सी लेडी की, और उसे बिन ले लेता है और उसे पैक करने के बाद हमारी लिटिल फेरी से कहता है कि इसे मिस सॉन्ग के हॉल तक देकर आओ। लिटिल फेरी उस पेंटिंग को लेकर जा रही होती हैं और वहाँ पर सोचती हैं कि ये इनके दिमाग में चल क्या रहा है। रास्ते में जाते जाते वो एक सर्वेंट से मिस सॉन्ग के हॉल का रास्ता पूछती हैं, पर वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वो दोबारा बताता है उसे कि ऐसे जाओ आप तो वहाँ पहुँच जाओगे। इतनी ही देर में हमारे वहाँ सेकंड मास्टर ली आते हैं और मिस हमारी जो लिटिल फेरी है वो उन्हें सारी बात बता देती है। तो हमारे जो सेकंड मास्टर ली हैं वो पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा स्कार्स बना देते हैं और ब्लैकेट्स वगैरह बना देते हैं ताकि वो पेंटिंग बदसूरत हो जाए। और फिर हमारे लिटिल फेरी से बोलते हैं कि इस पेंटिंग को हम आप जो है मिस सॉन्ग को दे के आओ। तभी उनकी कज़न उन्हें देख लेती है और कज़न की सर्वेंट बताती है कि वो एक फीमेल नहीं मेल है जो यहाँ पर अपना भेस बदल कर आई है। और इसी बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बिन उन्हें बोलता है, जो हमारे सेकंड मास्टर ली हैं, कि इस पेंटिंग को आप मिस सॉन्ग के पास दे के आना और मेरे ही नाम से बताना। हमारी कज़न है जो उसकी सर्वेंट है बताती हैं कि ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि हाँ वो रॉयल लोगों की फैमिली में जाएँ और वहीं पर ही ऐड हो जाएँ, इसलिए वो ऐसे ट्रिक्स यूज़ करती हैं। तभी हम देखते हैं कि जब वो पेंटिंग देके आती है तो मिस सॉन्ग उस पेंटिंग को फाड़ देती हैं और बहुत ज़्यादा रोती हैं। तभी हमारे बिन का बॉडीगार्ड आता है, उन्हें बताता है कि उनके मदर और फादर ने उन्हें बुलाया है। तो हमारा बिन पूछता है कि क्या बात हो गई? तो बताता है कि अभी कुछ टाइम पहले आपने मुझे लिटिल फेरी के बारे में सोचने के लिए बोला था ना, तो लिटिल फेरी कोई भी असैसिन नहीं है, वो एक मामूली सी लड़की है और पेंटर, और वही हैप्पी फेरी भी है। तो इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो एक असेशन नहीं है, ना ही वो पेटल लोटस से जुड़ी है, वो एक सिंपल सी बेसिक गर्ल है और हैप्पी फेरी भी वही है। तभी एक सर्वेंट आता है और हमारे बिन को बताता है कि उनके मदर फादर ने उन्हें बुलाया है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो बिन को पता चलता है कि उसके भाई ने उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ करा है जिसकी वजह से मदर फादर ने उसे बुलाया है। और मदर फादर उनसे बोलते हैं कि आप मिस सॉन्ग को कंसोल करो जाकर, क्योंकि मिस सॉन्ग ने बोला है कि सिर्फ बिन ही उन्हें कंसोल कर सकते हैं। और हमारे सेकंड मास्टर ली को पनिशमेंट दी जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकत करी होती है। तो हमारा बिन इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सेकंड मास्टर ली बिन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे नाम से ऐसे पेंटिंग नहीं भेजनी चाहिए था। तो बिन कहता तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वहाँ से फिर वो गुस्से में जाने लगता है। तो हमारे सेकंड मास्टर ली बोलते हैं कि आज के बाद ऐसा मत करना। जब वहाँ से पिन चला जाता है तो हमारे सेकंड मास्टर लिए भी वहाँ से चले जाते हैं। हमारी लिटिल फेरी बहुत सारा सामान एक कपड़े में इकट्ठा कर रही होती है वहाँ से लेकर जाने के लिए, ताकि वहाँ से जाए। तभी हमारा बिन वहाँ एंट्री करता है, उसे बोलता है कि क्या तुमने सेकंड मास्टर ली को पेंटिंग के बारे में कुछ बताया था या उसे पेंटिंग दी थी? तो हमारी हैप्पी फेरी एकदम से मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो बिन कहता है कि नहीं, मुझे सच सच बताओ। तो तभी हैप्पी फेरी डर जाती है, उसके दिमाग में चलता है कि ऐसे तो ये मेरी बात पे विश्वास नहीं करने वाला, तो मैं ड्रामा करने लग जाती है लिटिल फेरी। जैसे ही वो ड्रामा करने लग जाती है तो जो बिन है वो उसे कहता है कि नहीं, अब मत रो, कोई बात नहीं, रहने दो। हमारी लिटिल फेरी फिर भी अपना ड्रामा नहीं छोड़ती है और वापस से रोने लग जाती है। तभी बिन उसे खड़ा करता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सच में लगता है कि हमारी लिटिल फेरी रो रही है। तो जब उसे कंसोल करता है तो हमारी हैप्पी फेरी भी उसे देखने लग जाती है कि डेविल आज उसे कैसे कंसोल कर रहा है। बिन वहाँ से चला जाता है। जब बिन वहाँ से जाता है तो हम देखते हैं
कि बिन बहुत सारे गिफ्ट मंगाता है अपने बॉडीगार्ड से कह के और एक लेटर भेजता है और कहता है कि इसे मिस सॉन्ग के पास जाकर दे आओ और उनसे कहना कि मैं पर्सनली नहीं आ सकता किसी रीज़न की वजह से। और हम देखते हैं हमारे सेकंड मास्टर ली को फ्लॉग करने की वजह मतलब कोड़े मारने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है क्योंकि उनके मदर फादर ने उन्हें पनिशमेंट दी होती है। मिस सॉन्ग बिन के दिए हुए लेटर को पढ़ रही होती है। उनमें लिखा होता है कि वो पर्सनली नहीं आ सकते हैं, इसलिए सॉरी बोला होता है। तभी बिन की तरफ से सेकंड मास्टर ली लंच भेजते हैं, उसमें एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो 7:45 पर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। ये सब देख के हमारी मिस सॉन्ग बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं कि चलो बिन को मेरी बहुत परवाह है। तभी हमारी लिटिल फेरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और छुपते छुपते देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जैसे ही वो वहाँ पर सोच रही होती है कि वो किस तरीके से भागेगी और कल अपने मदर फादर के साथ रहेगी, तभी हमारे बिन को दिखाया जाता है जिसे हमारी मिस सॉन्ग देख रही होती हैं जब वो अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखते ही स्माइल करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। तभी मिस सॉन्ग वहाँ पर सर्वेंट बनकर आती हैं, उन्हें बताती हैं कि आपका लेटर मिला था हमारी मिस सॉन्ग के पास पर वो नहीं आ पाई तो मैं आई हूँ। तो हम बिन कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी लेटर नहीं दिया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं वो लेटर लाई हूँ, आप देखिए। उसे पेंडेंट दिखाती हैं कि ये मिस सॉन्ग ने आपके लिए भेजा है, पर तभी गुस्से में आके बिन उसे काट देता है। पर हमारी मिस सॉन्ग बहुत हैप्पी होती हैं, पर हमें बाद में पता चलता है कि वो इतनी हैप्पी क्यों होती हैं। बिन उस आधे पेंडेंट को उठा के देखता है और सोचता है कि वो इतनी हैप्पी क्यों है। मिस सॉन्ग जैसे वहाँ जाती हैं तो अपनी सर्वेंट को भी दिखाती हैं। हमें पता चलता है मिस सॉन्ग इतनी हैप्पी इसलिए थी क्योंकि उनके क्लैन में ऐसे एमुलेट को बीच में से काट देना एक लव का सिंबल माना जाता है। उन्हें लगता है कि बिन मुझसे लव करता है। तभी हमारी लिटिल फेरी जैसे ही भागने की कोशिश करती है तभी वहाँ बिन आ जाता है और वो सामान फेंक देती है। और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो झूठ बोल देती है कि वो यहाँ रनिंग करने आई है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तभी बिन देखता है कि आसपास बहुत ज़्यादा असैसिन्स छुपे हुए हैं और वो उनसे फाइट करने लग जाता है, पर तभी एक असैसिन का नाइफ उसे लग जाता है क्योंकि वो पॉइजन नाइफ होता है। फिर भी वो लिटिल फेरी को बचाने की कोशिश करता है। जैसे एक असैसिन आता है तो हमारी लिटिल फेरी नाइफ लेके अलग अलग हरकतें करने लग जाते हैं, जिससे हमारा बिन भी उसे देखता रह जाता है कि वो मुझे सेव करने के लिए ये सब कर रही है। तभी सेशन जैसे ही हमला करता है तो बिन उसे धक्का दे देता है। इतने में वहाँ हमारे बिन का बॉडीगार्ड आता है, उसे भगा देता है। बिन उसे उसका पीछा करने के लिए बोलता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमारी लिटिल फेरी किसी तरीके से करके बिन को अपने कंधे पर लेकर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, वो फिर भी बिन को किसी तरीके से वहाँ से लेकर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हमारे बिन का चेकअप कर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि बिन का पॉइज़न तो निकल चुका है, फिर भी बिन को रेस्ट की ज़रूरत है और इसी बारे में वो बॉडीगार्ड को और हमारी लिटिल फेरी को बताता है। दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर और बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाता है। हमारी लिटिल फेरी हमारे बिन के पास ही रह जाती है और उसे पट्टी को देखती है। वो पट्टी अच्छे से नहीं बंधी होती है चोट पे, तो लिटिल फेरी उसे सही करने लग जाती है। ये सब करते हुए बिन लिटिल फेरी को देखते उसे बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है कि ये मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आई थी और मुझे पहली बार किसी ने ऐसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। तभी वो उसे देखकर सॉरी भी बोलता है और थैंक यू भी बोलता है, उसकी हेल्प करने के लिए और उसके साथ बुरा बिहेव करने के लिए। तभी जैसे ही वो वहाँ टी लेकर आती है, तभी हमारा बिन उसे देखता रह जाता है। जैसे ही वो टी सिप करती है, कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि हमारा बिन बेहोश हो चुका है चोट की वजह से। हमारी लिटिल फेरी वहीं बैठी होती है और वो सोचती है कि आज तो मैं अपने घर जाने वाली थी, पर हमारा बिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ कहीं भी मत जाओ, मेरे पास रहो। तो वो उसी के पास बैठ जाती है, उसके हाथ को सहलाने लगती है। जब हमारी लिटिल फेरी वहाँ बैठती है तो बॉडीगार्ड पीछे से आता है और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से गेट लगा के वापस चला जाता है। लिटिल फेरी ये सब चीज़ें सोच कर स्माइल कर रही होती है अंदर ही अंदर और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि बिन पहले से थोड़ा बेटर है और वो अपने बॉडीगार्ड से एक सूप मंगाता है और हमें लिटिल फेरी को बुलाने के लिए बोलता है। थोड़ी टाइम के बाद बॉडीगार्ड कहता है क्या आपको लिटिल फेरी से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बिन कहता है नहीं, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी, और उल्टा उसने तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, इसका मतलब वो असैसिन्स के साथ नहीं है, और वो बॉडीगार्ड को भेज देता है। तभी लिटिल फेरी हमारी थोड़ी देर में वहाँ आती है और सोचती है कि बिन ने मुझे क्यों बुलाया है। तभी बिन उसे अपने पास बुलाता है और उससे वो सूप पीने के लिए बोलता है। हमारी लिटिल फेरी को लगता है कि वो बिन बोल रहा है, पर बिन कहता है कि नहीं, ये सूप मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, और उसे ज़बरदस्ती पिला देता है। हमें लिटिल फेरी को लगता है ये पॉइजन है और वो उससे एंटीडोट मांगती है, पर बिन कहता है कि नहीं, ये सूप स्पेशली तुम्हारे लिए है। और लिटिल फेरी उससे प्यार से पीने लग जाती है सूप को। तभी जब वो सूप फिनिश करके वहाँ से जाने वाले होते हैं तो बिन उसे एक एमुलेट देता है और बताता है ये प्रेगनेंसी के लिए है ताकि तुम हमेशा और बेबी सेफ रहे। तभी बॉडीगार्ड वहाँ आता है, उसे बताता है कि बिन की कज़न वहाँ उससे मिलने आई है।
तो बिन बोलता है, लिटिल फेरी मुझे बताओ। तो लिटिल फेरी वहाँ जाकर कज़न को मना करती है और बोलती है कि ऐसे एक मेल फीमेल का मॉर्निंग के टाइम में ऐसे मिलना सही नहीं है, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, अभी हमारे जो मास्टर हैं बिन वो सो रहे हैं। तो कज़न गुस्सा हो जाती है, अपनी सर्वेंट से बोलती है उन्हें थप्पड़ लगाने के लिए। तभी वहाँ पर बिन आ जाता है, उसे बचा लेता है और लिटिल फेरी को और बॉडीगार्ड को वहाँ जाने से बोलता है और कज़न को अंदर बुलाता है। कज़न जब अंदर जाती है तो दिखाया जाता है कि वो उसे सर्व करती है वाइन, पर वो मना कर देता है कि मैं नहीं पीता हूँ कभी भी। तो वो उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो कुछ बात बताने वाली होती हैं पर बताते बताते रह जाती हैं हमारी लिटिल फेरी के बारे में, और यहीं हमारा एपिसोड 5 फिनिश हो जाता है।